हाय, मैं और बिलाकोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है एक्टर शशि वर्मा, जिनकी फिल्म छठ इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब पर स्ट्रीम कर रही है। इस फिल्म में क्या कुछ है खास, आइए जानते हैं खुद शशि वर्मा से। हेलो शशि जी, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। ये आपका ये जो प्रेम स्नेह हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। अ, इस बार छठ फिल्म की बात होगी। छठ महापर्व, बिहार का आस्था का पर्व। अ, इतनी संवेदनाएं जुड़ी हैं इस पर्व से। और मेरी तो बचपन की कई यादें हैं छठ को लेकर के, तो मैं ऐसे ही भागदौड़ हो जाता हूँ जब नितिन चंद्रा जी का ये प्रस्ताव आया कि भोजपुरी में उन फोन करके बोले कि हमने की वो फिल्म लिखनी, हाँ, भोजपुरी में। एंड आई नो दैट ही इज वेरी लॉयल टू हिज लैंग्वेज। तो मुझे हमेशा लगता था कि बना तो रहे हैं भोजपुरी में, और भोजपुरी फिल्म करने के पीछे की जो सोच होती है, आ, इस पे बात क्या ही किया जाए। एक अजीब सा लगता है कि जबकि हमारी भाषा है, हम बोलते हैं, और जिस तरीके से भाषा का परिमार्जन हो गया है फिल्मों को लेकर के, तो वहां पर नितिन चंद्रा एक नया मतलब स्थान रखते हैं। और उनको लगा, मुझे भी लगा कि नितिन जिस तरीके से फिल्म बनाते हैं, और हमने कहा अच्छा, तो इस बार क्या नया लेके आ रहे हैं। तो इस बार हम छठ करके एक फिल्म की कहानी लिखे हैं, और वो हम करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कहानी भेजिए। और वाकई कहानी इतनी मार्मिक लगी, हमने कहा ठीक है, ये फिल्म हम कर रहे हैं। तो एक तो फिल्म का नाम छठ, फिल्म की कहानी ऐसी कि आपको लगेगा कि आप आसपास की कहानी से रूबरू हो रही हैं। आपको लगेगा कि आ, हमारे आसपास ही घटी हुई है। हम कहीं ना कहीं एक संयुक्त फैमिली को बिहार में बहुत करीब से देखते हैं। हम अपने परिवार में सिर्फ अपने माँ बाबूजी को नहीं देखते हैं, हम अपने चाचा को भी देखते हैं, चाची को भी देखते हैं, मामा को भी देखते हैं, मामी को भी देखते हैं। तो मैं, ये अद्भुत संयोग है जो सिर्फ आपको हमारे ही तरफ देखने को मिलता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी पृष्ठभूमि में नितिन चंद्रा जी ने कहानी गढ़ी है। और मुझे लगा कि यार यही एक माध्यम है जिससे मैं अपनी भाषा के लिए कुछ कर पाऊंगा, कुछ सेवा दे पाऊंगा। तो ये एक फिल्म है। और आज के मतलब अभी इसकी 3 स्क्रीनिंग प्रीमियर कहिए आप, बॉम्बे में, दिल्ली में और पटना में हुआ है। और तीनों जगह बहुत कमाल का इनको रिस्पांस मिला है जी। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया इनको मिल रही है। शशि जी, आप बोले जैसे कि फिल्में आ रही हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म, खासकर वेब्स के आने से चीजें कितनी आसान हो गई, स्पेशली भोजपुरी के सिनारियों में। बहुत कितनी कितनी खूबसूरत बात है आज। पहले ये समझते हैं, क्या हम भोजपुरी फिल्म अगर हम बनाते हैं, या हम ये मानते हैं क्या कि अपने पूरे परिवार को लेकर हम सिनेमा हॉल जाएं और लागल बलमिया धक्का या ऐसी कोई फिल्म देखें, जबकि बहुत चर्चित फिल्में होती हैं, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हम, ये वो फिल्म है जो हम अकेले जाके मनोरंजन कर सकते हैं अपना। परिवार के रूप में तो मैं नहीं देख पाऊंगा। मुझे शायद ही याद आ रहा है कि कोई ऐसी फिल्म आई हो, मतलब बिरले ऐसी फिल्म आई है जो आप जाके सामूहिक रूप से आप जाकर पूरे परिवार के साथ पूरी वो फिल्म का आनंद लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से भोजपुरी फिल्म, भाषा तो कमाल की है, मतलब महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर की भाषा है ये। लेकिन भोजपुरी फिल्म में जो मनोरंजन मनोरंजन प्रधान फिल्म बनाई जा रही है, उसको आप सब परिवार नहीं देख पाते हैं। छठ जैसी फिल्म अगर आप फिल्मों में रिलीज करेंगे सिनेमा हॉल में, तो वो दर्शक वैसे ही सीमित हो जाएंगे, कोई जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें उस तरह का मसाला होता नहीं है। तो यहाँ पर मैं प्रसार भारती का साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह की प्लेटफॉर्म की कल्पना की है, वेव बनाया है, जहां पर ऐसे सरीखे फिल्मों को जगह मिला है, जहां पर आप पूरे परिवार के साथ बैठ करके आप एक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म देखते हैं, जो नीड ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज का सही रूप से आईना है। जो मुझे लगता है कि समाज को, जो कहते हैं ना कि समाज का दर्पण होता है सिनेमा और साहित्य, तो सही मायने में परिभाषित हो रहा है वेब जैसे ओटीटी आकर के। और देखिए आज पूरी की पूरी फिल्म वेब पे है। और नितिन की तो इनफैक्ट उनकी तीनों फिल्में, जैक्सन हॉल्ट, करियट्ठी और ये छठ, उसके बाद, तो ऐसे फिल्म मेकर को सम्मान मिलना जो अपने समय में उन बाजारवाद, उपनिवेशवाद वाली फिल्मों से लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी बात को कहने के लिए अपने अनुरूप फिल्म बना रहे हैं, बिना किसी डर को कि कहाँ दिखाया जाएगा। वे इनकी तमाम आशंकाओं को
खत्म करता है और अपना मंच देता है, जो आज के डेट में कोने कोने में फ्री टू एयर है, आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप एंड्रॉयड चलाते हैं कि एप्पल चलाते हैं, आप डाउनलोड करिए, कहीं बैठ करके आप ये फिल्म देख सकते हैं। शशि जी, आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो ये जो एक होता है ना कि अक्सर कहा जाता है कि जो भोजपुरी का दर्शक है वो अश्लील ही देखने के लिए थिएटर जाता है। आप इस बात से रिलेट मतलब मानते हैं? आपकी क्या सोच है? देखिए, दो बातें। मैं सिनेमा का जो मुख्य रूप क्या है, मुख्य रूप है दर्शकों का मनोरंजन करना। ठीक। फिल्म मेकर की क्या कोशिश होती है कि मनोरंजन करते हुए हम कोई संदेश पहुंचा दें, है ना। अब आप देखिए कि जिस तरह की भोजपुरी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरे निरहुआ जी भी मेरे अच्छे मित्र हैं, रवि सर के साथ मैंने काम किया है। ये लोग भोजपुरी के पुरोधा हैं, महानायक हैं। मुझे इनके सिनेमा के ऊपर कोई टिप्पणी उस तरीके से नहीं करनी है कि ये खराब सिनेमा है या अच्छा सिनेमा है। मैं उन सिनेमा की बात करना चाह रहा हूं जो नितिन जैसे फिल्म मेकर आके बनाते हैं। उन वो सिनेमा है जहां आप पूरे परिवार के साथ फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। अब क्या है, इस तरह की फिल्मों को सिनेमा स्क्रीन नहीं मिलता है। ये ठीक वैसा ही है कि जहां पे इस तमाम कमर्शियल फिल्में बन रही हैं, कोई श्याम बेनेगल जैसी फिल्म आ गई, कोई मनी कौल की फिल्म आ गई, कुमार साहनी की फिल्म आ गई, गोविंद निलानी की फिल्म आ गई। तो मैं तो नितिन बाबू को हमेशा हास्य विनोद में कहता रहता हूं कि आप भोजपुरी फिल्म के जो है कुमार साहनी हैं, आप मणि कौल हैं। क्योंकि एक तरह उस तरह की सोच रखना अच्छा। दूसरा, ये बहुत सीमित संसाधन बनाते हैं, क्योंकि इनका मुख्य फोकस जो है ये होता है अच्छी फिल्म बनाना, अपनी भाषा में बनाना। एंड इट इज नॉट अबाउट ओनली भोजपुरी। इन्होंने मैथिली में बनाई है, और मैथिली फिल्म में इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार लेकर, मैं तो ये कहता हूं कि आपने राष्ट्रीय पुरस्कार का भी सम्मान बढ़ा दिया है। क्योंकि नॉर्मली आप देखिए ना, हर भाषा की फिल्म है, हर भाषा की फिल्म है। आप साउथ की फिल्मों को देखें, मराठी फिल्मों को देखें, असमिया फिल्मों को सबको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। उनके कंटेंट में वो बात होती है। भोजपुरी मैथिली फिल्म में लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। अब मैथिली में ममता गावे गीत कब आई, है ना। मतलब उसके बाद मिथिला मखान आ रही। मैं मतलब सिनेमा के इतिहास में नहीं जाऊंगा उस, हालांकि मैथिली फिल्मों में अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक मिश्रा हैं, मैं पूरा नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने भी बहुत अच्छा पोखर के दुनू पार और ऐसे ऐसे फिल्में बनाई हैं जो मूवी पर उपलब्ध थी। शायद कई फेस्टिवल में काफी अच्छा काम किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर इन फिल्मों को सही बाजार नहीं मिलता है। तो आप वेब जैसे प्लेटफॉर्म पे आना, हम जैसे फिल्म मेकर को भी ये साहस देता है कहीं ना कहीं कि हम भी अपनी भाषा में कुछ लिखें या गढ़ें। क्योंकि अब हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं, और एटलीस्ट वो फिल्में दिखा सकते हैं जिनमें हम बिलीव करते हैं। शशि, जैसे अभी आपने कहा कि नितिन चंद्रा बहुत ही सीमित संसाधन में फिल्में बनाते हैं, तो ऐसा शूटिंग का माहौल कितना टफ हो जाता है, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, एक कालजयी फिल्म बनी थी जाने भी दो यारो, जी उसके जी ऊपर एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि उसमें तो लोग अपने घर से खिचड़ी बना के लाते थे और ऐसे सोते थे, और बहुत क्राइसिस में अच्छी फिल्म बनी। और ये जी तभी हो जी। सकता है जब जितने लोग जुड़े हुए हैं उस सिनेमा के प्रति, बहुत ही प्रतिबद्ध लोग हैं और सिनेमा को जीवन मानते हैं और सिनेमा में कुछ करना चाहते हैं, वैसे लोग मिल करके फिल्म इन्होंने बनाई थी। नितिन चंद्रा जी के फिल्मों में हालांकि इस तरह का कोई क्राइसिस नहीं था, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे वित्तीय जो व्यवस्था है वो सीमित होती है। तो आपको जी एक जी। सीमित दिनों में फिल्म करनी होगी, है ना। उनके अपने चैलेंजेस हैं। वहाँ ये लग्जरी नहीं होती है कि मान लीजिए कि मौसम बहुत गर्म है और हम जो हमें मुंबई में या बाकी का ऐसी बड़े फिल्मों में बड़ी वो क्या बोलते हैं उसको, वैनिटी वैन मिल जाता है या कुछ ऐसी चीजें, सेट सुविधाएं पे होती एसी का हैं। व्यवस्था रहता है, जी हाँ, हाँ। तो सेट पे ऐसी तो वो नहीं होता है। लेकिन वो फिल्म करते वक्त ये जरूर होता है, लगता है कुछ तो मीनिंगफुल कर रहे हैं, कुछ अच्छा। ये भी नहीं लगता है कि हम नितिन के लिए कर रहे हैं, सच पूछिए तो हमें लगता है ये हम अपने लिए कर रहे हैं। तो ये जो सामूहिक भाव तमाम कलाकारों के बीच है ना, ये नितिन जी को विजेता बना देता है ना। और ठीक है, बाकी तो हर फिल्मों में कुछ ना कुछ क्राइसिस तो होते ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन जी के साथ उनकी जो बहन है नीतू जी, देखिए वो भी एक स्थापित अभिनेत्री रही हैं हिंदी चलचित्र में। उसके बावजूद वो चाहती तो बहुत
मतलब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस बनाया है अपने भाई के साथ, चंपारण टॉकी, उसमें वो वैसी फिल्में कर सकती थी। लेकिन कमाल की बात है, वो भी अपने भाई के साथ प्रतिबद्ध हैं ऐसी फिल्मों को बनाने में जो उनकी अपनी भाषा की है, अपनी बोली की है, अपनी माटी की है, और वो फिल्में जो सारगर्भित कहानियां लेके आ रही हैं। तो ठीक है, वो क्राइसिस भी आनंददायक होता है। हमारे बाबूजी हमेशा कहते हैं कि मैन ऑलवेज राइज इन क्राइसिस। तो हमें लगता है कि वो सीमित संसाधन में बनी फिल्में सीमित नहीं, बहुत बड़ी रूप से लोगों का मनोरंजन करती हैं। तो कितने डिग्री सेल्सियस में आप लोगों ने शूट किया? जैसे अमेरिका बहुत गर्मी थी। हाँ, ये फिल्म मुझे लगता है लगभग 12 से 13 दिन में हमने शूट किया है। तो ये हाँ, जून का महीना तमाम था तमाम क्या? चैलेंजेस के साथ। हाँ, मतलब कौन सा मंथ कौन सा था? ये मेरे हिसाब से जुलाई अगस्त रहा होगा। बहुत ही गर्मी रही इस वक्त। उस गर्मी में हमने ठंड को दर्शाया है, वो हमने हमने सुपर। छठ दिखाया है। तो जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको एहसास होगा कि क्या है फिल्म। गर्म कपड़े पहने आप तो लोगों ने? जी जी जी, हम अच्छा लोग उस अच्छा। ठंड में भी, गर्म में भी ठंड कपड़े पहन करके चरित्र को वास्तविकता के करीब लेके जा रहे थे हम लोग। कितना इमोशनल मोमेंट। बिहारी है, बिहारी छठ से एक अलग ही उसका जुड़ाव रहता है। शशि जी, तो कितना इमोशनल जी जी, मोमेंट था आपके लिए इस फिल्म का? शूट के दौरान बहुत क्या मैं क्या? तो कहता रहा हूँ कि बचपन में पहले हमारे घर में छठ नहीं होता था। हमारे पड़ोस में हमारी चाची थी, वो छठ करती थी। तो छठ से यही लगा, मुझे कि मैं बाहर भी रहता था तो छठ में आता था, जो उनके लिए कि चाची जी के यहाँ छठ हो रहा है, वो उनके यहाँ छठ होना मतलब अपने यहाँ छठ होना। कालांतर में हमारी माँ भी करने लगी छठ। तो हमने ये तय किया है कि हम जीवन के मतलब दुनिया के किसी भी कोने में रहें, जीवन के किसी भी पड़ाव में रहें, कि अगर छठ हो रहा है घर पर, तो मैं ही नहीं, मैं अपने बच्चों को भी ये मैंने समझा चुका हूँ कि हमें छठ में घर जाना है। और छठ में जाना है वो, अब जब फिल्म देखेंगे ना, जैसे ही शारदा सिन्हा जी का वो गीत गूंजेगा, आप रोक नहीं पाएंगे अपने भावनाओं को। अभी कल मैं पटना में इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी, हमने वहां गया था, तो अपने पापा को लेकर गया था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, पहली बार वो इस तरह से किसी मतलब उस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। बड़ा भावविवल थे, बड़ा ओवरवेल्म थे, वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। और कमोबेश वही नहीं, उस दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम दर्शक कहीं ना कहीं से अंदर से मतलब द्रवित थे। इसके पीछे का एक रीजन मुझे लगता है, जो मुख्य कारण ये है, कहानी तो है ही छठ, ये भी बहुत बड़ा इमोशंस है। मतलब आदमी रोक नहीं पाया कि जी एक जी। चाचा तमाम, मेरा किरदार इसमें गोविंद चाचा का है, और अपने भतीजा से अगाध प्रेम करता है। मतलब ऐसा प्रेम करता है कि जैसे अक्सर संयुक्त परिवार में देखने को मिला है। तो उस तरह का प्रेम करता है, लेकिन कैसे चीजें बिगड़ती जाती हैं, है ना, और फिर कैसे संवरती हैं। एक छोटा सा कंफ्यूजन जो है, बहुत मैंने परिवार को तोड़ने में लग जाता है, और फिर वो फिर जो जुड़ता है ना, वो टूटने और जुड़ने के बीच का जो इमोशंस है ना, वो आपको द्रवित कर देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जरूर देखिएगा। तो मेरे लिए तो बड़ा भावुक था ये क्षण, फिल्म करना। और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आ रही है, आगे भी पसंद करेंगे। और देखिए ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेव जिस तरीके से इसके प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, पटना जो है पूरा, दिल्ली पूरा होर्डिंग बैनर से उन्होंने डाला है, बॉम्बे में होर्डिंग बैनर डाला है। कौन कहाँ ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्मों को, खासकर बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई चीजों को लोग देखते हैं। वेब ऐसे फिल्मों का इस तरह से प्रमोशन कर रहा है। मुजफ्फरपुर यहाँ पे है, वहां पे उन्होंने कई सारे मतलब होर्डिंग्स वगैरह डाले हैं, सिवान में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब वेब भी आज ये समझने में लगा है कि जो भारत की आत्मा कहाँ कहाँ बसती है, वहां वहां लोगों को झकझोरा जा रहा है कि देखिए फिल्म है। शशि जी, अभी आपने बातचीत में शारदा सिन्हा जी का भी जिक्र किया कि उनके गाने बहुत इमोशनल। कुछ ऐसे मेमोरी जो आप याद करते हो शारदा सिन्हा के गानों से, कभी मिलने का मौका मिला हो, या फिर क्या एक गाने से जुड़ा हो, कैसे? उनसे मतलब, उनसे देखिए, तब समक्ष साक्षात तो मेरी मुलाकात कभी नहीं हो पाई, लेकिन वो हमेशा से हम लोगों के बीच रहे हैं। बिहार और यूपी के पूर्वांचल एरियाज में लोकगीत जो है ना, हर चीज के लिए बना हुआ है। इनफैक्ट पूरे भारतवर्ष में हर पर्व के लिए गीत बना हुआ है।
बिहार की, चूंकि मैं बिहार से हूं तो बिहार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार में हर पर्व के लिए, छठ, मुंडन, शादी, संस्कार गीत, उन सब गीतों में शारदा सिन्हा बसती हैं। शायद ही कोई ऐसा मुझे लगता है कि कोई त्योहार ना होगा, कोई ऐसा व्रत ना होगा, या ऐसे ही कोई संस्कार गीत ना होंगे जो शारदा मैम ने नहीं गाए होंगे। तो हम लोगों के लिए तो जैसे ही कोई फंक्शन होता है, शारदा सिन्हा जी के गीत बजने लगते हैं। तो हमारे लिए तो, और छठ का मतलब, जब हम देखिए बड़े हो रहे थे तो इनके गीत सुनाई पड़ने लगे और लगे कि छठ भी है। नितिन ने बहुत खूबसूरती से इस संवाद को यूज भी किया अपने फिल्मों में, कि जैसे ही उनके गीत को कान में पड़ा तो समझो कि छठ आ गया। और ये मतलब शारदा सिन्हा क्या, शारदा माई रही होंगी मतलब। और इसी छठ के दिन में उनका वो भी निर्वाण हुआ। तो अद्भुत अनुकंपा, असीम अनुकंपा रही होगी ईश्वर की शारदा सिन्हा जी पे। और मैं वाकई में, वो शारदा माई ही है। वो जहाँ कहीं भी हो, अ, मैं चाहता हूँ ईश्वर अपने श्री चरणों में रखे होंगे, क्योंकि उन्होंने बिहार को, सभ्यता को, संस्कार को मजबूत करने में बहुत अमूल्य योगदान है उनका। अभी जो चल रहा है, इस बार का छठ कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो, किस तरह से? इस बार का छठ मैं अपने घर पे कर रहा हूँ, अपने माँ बाबूजी के साथ, अपने परिवार के साथ। मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ आया हूँ। और बिहार विकास की ओर अग्रसर है। सीधे पहले जैसे पटना से उतरते थे और सीतामढ़ी आने में 5-7 घंटे लग जाते थे, आज हम दरभंगा एयरपोर्ट पे उतरते हैं, 1.5-2 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही भावुक हो जाता हूँ ये सोच करके कि देखो जल्दी घर पहुंच गए। तो परिवार के साथ मना रहे हैं। और छठी मैया की कृपा है, माता रानी की कृपा है हमारे ऊपर, कि हम हर साल आ ही जाते हैं। और आप सब पे भी छठी माँ की कृपा बना रहे। छठ फिल्म जरूर देखिएगा, ये भी मैं कहूंगा। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।